नाज़रीन आदाब, अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे के साथ मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, एक ऐसा शो लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं जो कि बेहद मुनफरिद है, वाहिद शो है, जहाँ हम जेम्स जवाहरात के बारे में, जहाँ हम पत्थरों के बारे में बात करते हैं और इसकी नॉलेज के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं इनके माहिर डॉक्टर MM रज़ा साहब, जो कि किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, बेहद मशहूर हैं। तमाम लोग जो है वो उनसे रुजू करते हैं, चाहे आपकी कोई भी वो मसला हो, कोई भी परेशानी हो। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आए दिन तमाम तर चीज़ों से जो है वो जूझते रहते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, बीमारी हो, शादी नहीं हो रही, या फिर प्यार और मोहब्बत में अगर किसी को नाकामी मिल रही हो, करियर में किसी को आगे जाना हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान जो है वो कुछ ना कुछ राह जो है वो ढूंढता है। तो चलिए हम इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर MM रज़ा साहब का। रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें हमारे तमाम नाज़रीन जो है वो बराह रास्त आपसे बात कर सकते हैं, अपनी तमाम मुश्किलें जो हैं उनका हल जो है वो आपसे जान सकते हैं। ज़रूर, शुक्रिया। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाहरत करिश्मे में मैं MM रज़ा आप लोगों का खैर मक़दम करता हूँ। जवाहरत का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे मुश्किलात को दूर करने का हल बताया जाता है, जहाँ पे फासिलों को ये किया जाता है, जो लोग अपनी मंजिल भूल जाते हैं उनको अपनी मंजिल मिलने का राह बताई जाती है। जवाहरत करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे नाउम्मीद इंसान को एक उम्मीद मिलती है, परेशान इंसान को एक खुशी मिलती है। एक ऐसा प्रोग्राम है, इंसान जब परेशान हो जाता है तो ये ही दिमाग में आता है कि अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में परेशानियाँ लिख दी हैं, हमारी किस्मत इतनी है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला के हज़ारों करिश्मे, अनगिनत करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है जवाहरत का करिश्मा। इंशाअल्लाह आप इस करिश्मे को अपनाइए, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है उससे आपको बाहर निकला जा सकता है। सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा, कॉल करने से पहले आप अपना डिटेल्स अपने पास रख लीजिए। कॉल में अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम ऑफ बर्थ बताइए, जिसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। ये एक होता है। दूसरा, किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ ना हो तो वो अपना नाम बता सकते हैं, साथ में उनकी वालिदा का नाम, माँ का नाम बता दें। इंशाअल्लाह जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है इंशाअल्लाह हम उसका हल बताएंगे। ज़रूर आपकी खुश खबरी मिलेगी, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, मौसर हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन ज़रिए होते हैं, ज़राए होते हैं। उस ज़राए में से एक ज़राए का नाम है जवाहरत का करिश्मा। इंशाअल्लाह इस करिश्मे को आप अपनाइए, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी, तो बहुत अच्छा आपने कहा कि अल्लाह जो है वो ज़रिया बनाता है। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि डॉक्टर MM रज़ा साहब, जो कि किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी मशहूर हैं, आप उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जिसकी एक ब्रांच जो है वो हैदराबाद में है और एक ब्रांच जो है वो बेंगलुरु में भी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेंगलुरु या उसके अतराफ़ के जो लोग हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से भी रब्ता कायम कर सकते हैं। तो चलिए अपनी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करेंगे अपनी पहली कॉलर से। हेलो। हेलो जी। हेलो मैडम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, शबनम। जी शबनम, बताइए। मैं ये पूछना चाह रही, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई सन 1993 जी और टाइम है 9:55 जी रात के जी और दिन है बुध। जी दिल्ली की पैदाइश है उसकी। और मुझे अपने हस्बैंड के बारे में भी डेट ऑफ बर्थ दे रही हूँ जी। उनकी है सन 1960 नहीं, सन 1960 ही है ना, सन 1960 है और 2 फरवरी। जी। तो शबनम साहिबा हमारे साथ डॉक्टर MM रज़ा साहब मौजूद हैं। आप उनसे बराह रास्त भी बात कर सकती हैं, उनको अपनी पूरी डिटेल्स जो है वो आप उन्हें दे सकती हैं। डॉक्टर साहब आपसे खुद बात करेंगे। सलाम अलैकुम शबनम साहिबा। जी सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको एक ही प्रोग्राम का बताऊंगा, मतलब ये आपके लड़के का बताऊंगा, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं। जैसे लाइन मिलती है बेटे का बताओ, हस्बैंड का बताओ, तो ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि एक कलर के लिए सिर्फ हम एक आदमी का बताएंगे, बाकी के लिए इंशाल्लाह आप हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए, उसके हम बताएंगे। बताइए आपके बेटे के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे बेटे का कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि उसका जो है अभी उसकी कोई जॉब नहीं लगी है। 12th क्लास तक पढ़ने के बाद उसने पढ़ाई नहीं करी है। पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं?
जी जी, पढ़ाई से 12वीं करके उसने छोड़ दी है। हाँ। अब उसकी कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। अब कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ, आगे को क्या करना चाहता है, कहीं बिजनेस में जाना चाहता है या उससे तालीम उसके लिए जरूरी है, क्या चीज उसके लिए जरूरी है? ज़रूर शबनम जी, आप सुनिएगा, फ़ोन रख दीजिएगा, आप सुनिएगा, हम बताएंगे। आपका जो सवाल है, आपका बेटा मंजिल खो चुका है, मंजिल बताइए, क्योंकि उसकी पढ़ाई रुक चुकी है, या जॉब में जाएगा, बिजनेस में जाएगा। एनीवे, जैसे कि आपने बताया, आपका बेटे का जो जन्म हुआ है वेडनेसडे के दिन, चाशुमे के दिन पैदा हुआ है, और आपका बेटे का जो असेंडेंट लॉर्ड होता है, जिसका होता है एक्वेरियस, जिसका लॉर्ड होता है सैटर्न। सैटर्न जो बेटा है नेगेटिव फोर्स। जब इंसान के जायचे में असेंडेंट में जब सैटर्न नेगेटिव फोर्स में बैठता है तो इंसान को परेशान कर देता है, मतलब शुरुआत हर चीज़ में डिले कर देता है, पोस्टपोन कर देता है, यानी कि पढ़ाई में रुकावटें कर देता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में डिले हो जाएगा और ज़िंदगी में पीछे हो जाएगा आपका बेटा, आपके बेटे के जायचे में। सेकेंडरी जो प्रॉब्लम है, जो 5वां स्थान होता है, जो 5वां प्लेस होता है मेर्क्यूरी का। मेर्क्यूरी जो है आपके बेटे को दिमाग देने वाला, थिंकिंग पर बढ़ाने वाला, आपको एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट देने वाला, लेकिन मेर्क्यूरी डेबिलेटेड नीचे बैठा हुआ है, जिसके हिसाब से वो मेर्क्यूरी आपके बेटे को कभी सपोर्ट किया नहीं, जिसकी वजह से जिसका मेमोरी पावर कम है, पढ़ाई में पीछे हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल नहीं है, कम्युनिकेशन भी कम है, उसको बहुत ट्रबल्स आ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, साथ में सैटर्न को। सैटर्न से क्या होगा, आपके बेटे का काम ऑन टाइम हो जाएगा। अभी जो आपके बेटे का जो काम हो रहा है, काम में रुकावटें बहुत आ रही हैं, हर चीज़ नज़दीक तक आती है। उनकी अगर एक मिसाल दे दूं तो उनके सामने एक बर्फ़ का पहाड़ होता है, वो सोचते हैं कि मेरे सामने पहाड़ रखा है, जब वो पहाड़ तक जाएंगे तो पहाड़ पिघल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाथ में पानी ले रहे हैं, मुट्ठी बंद करें, पानी नीचे गिर जा रहा है। तो लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहा है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ सकता है, तो पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए जैसे आप मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करेंगे तो दिमाग बढ़ जाएगा, टैलेंट आ जाएगा, मेमोरी पर बढ़ जाएगा, इंशाल्लाह पढ़ाई में आगे जाएगा। पढ़ाई में उसको ध्यान दीजिए। बगैर पढ़ाई के इंसान जॉब में भी कामयाब नहीं होगा, बिजनेस में भी कामयाब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड, जिसको पन्ना कहा जाता है, साथ में ब्लू सफ़ेर नीलम कहा जाता है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहना दीजिएगा। इंशाल्लाह ये लॉकेट बनाने के 40 दिन के बाद आपके बेटे के जो शार्पनेस बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल आएगा, एक टैलेंट आएगा, एक मेमोरी पावर बढ़ेगा, अपने आप में एक क्यूरियोसिटी, आई वांट, मतलब मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने आप में एक जुस्तजू मिल जाएगी। तो जिसके लिए आप पहना, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़िंदगी अच्छी रहेगी, पढ़ाई भी करेगा, जॉब करेगा, बिजनेस में नाकाम रहेगा। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कभी भी आपके बेटे को बिजनेस में मत भेजिएगा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, खुद का फैसला लेना चाहिए, लेकिन आपके बेटे का खुद का फैसला नहीं है, हिम्मत भी थोड़ा कम है, थोड़ा परेशान होगा, थोड़ा टैलेंट भी कम है। बिजनेस में जब टैलेंट कम हो जाएगा, इंसान पीछे हो जाएगा, तो परेशानी होगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये लॉकेट पहनाने के बाद पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के बाद जॉब में जाएगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जी, तो शबनम, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत सारे मसलों का हल जो है वो डॉक्टर MM रज़ा साहब ने ज़रूर दे दिया होगा। अब डॉक्टर रज़ा साहब के बारे में ज़रा मैं आपको बताऊं कि इनको कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, कई एज़ाज़ से नवाजा जा चुका है, और कितने खूबसूरत अंदाज में वो हमारी बड़ी से बड़ी जो मुश्किलें हैं उनका हल निकाल देते हैं। जैसे इन्हें प्रकृति रत्न शास्त्र विभूषण अवार्ड दिया गया है, रत्न शास्त्र शिरोमणि अवार्ड है, गांधी नेशनल पीस अवार्ड दिया गया है, शिव नंदी अवार्ड 2014 भी इनको दिया गया है। और बात यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि रत्न शस्त्र सम्राट के लक़ब से भी इन्हें नवाजा गया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो नाजरीन, जो हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो हम डॉक्टर MM रज़ा साहब के थ्रू जो है वो हल करने की जो कोशिश है उसमें बड़ी हद तक कामयाब होंगे। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ये बात करेंगे हम। जी बताइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सैयद अली मेहदी है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी मेहदी साहब। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1990। मेहदी साहब, मैं चाहती हूँ कि अब आप डॉक्टर रज़ा साहब के साथ डायरेक्ट बात करें, ताकि वो आपकी बात को जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम मेहदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। बताइए, सितंबर 9, 1990। जी सर, 9 सितंबर 1990 सर। और टाइम बता सकते हैं आप? जी सर, सुबह 10 और 12 के बीच में है टाइम। ओके, बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हमारे 2013 में सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद से सर कुछ नहीं हो पा रहा है। पापा मेरे बेरोजगार हैं, हम फैमिली में 4 लोग हैं, बड़ा बेटा मैं ही हूँ। सर कुछ नहीं हो पा रहा, एकदम हिम्मत हार गए हैं।
ना पढ़ाई में दिल लगता है, ना आगे मेरे रास्ते खुल रहे हैं। जॉब में कई जगह अप्लाई किया मैंने, लेकिन कहीं जॉब भी नहीं लग पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है सर। हम आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ का भी कुछ ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। और सबसे सर यहाँ सर सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं है फैमिली में मेरा। मैं समझ गया अली मेहदी साहब, समझ गया। जी जिसको सर, कहा मैं IAS जाता की तैयारी करना चाहता था, लेकिन वो भी सर कोई सोर्सेज नहीं है, हो ही नहीं पा रहा सर। जी अली, तो डॉक्टर साहब समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं कि आप जो है वो जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, और शायद आपकी इसी मायूसी को दूर करने के लिए रज़ा साहब हमारे इंशाल्लाह साथ अली मौजूद मेहदी हैं। साहब आपकी जो सवालात जो बता रहे हैं बहुत परेशान हैं। जिसको कहा जाता है चारों तरफ अंधेरा है, दाएं तरफ अंधेरा, बाएं अंधेरा, सामने पीछे अंधेरा, चारों तरफ अंधेरे में फंस चुके हैं आप। इंशाल्लाह मंजिल खो चुके हैं, मंजिल मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो पैदा हुए हैं उस दिन था, संडे का दिन था, और आपका जो असेंडेंट लॉर्ड जो होता है स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड होता है मार्स। मार्स जो है पावरफुल देने वाला, हिम्मत देने वाला, लेकिन मार्स जो नीचे गिर चुका, जिसकी वजह से आप हिम्मत हार चुके हैं। सेकेंडरी बात बता दूं मैं आपको, जो आपका जो सेकेंड स्थान होता है, जो सेकेंड प्लेस होता है जो जायचे में, वहाँ पे सैटर्न जो है रेट्रोग्रेटेड, जिसको कहा जाता है नेगेटिव फोर्स, जिसकी वजह से मैं आपको हर काम में रुकावटें, अंधेरा जिंदगी में दिख रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं। तो तीसरी बात आपको बता दूं, पढ़ाई तो आपकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके जायचे में आपको जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। लेकिन आपका जो जायचे में है, आपको जो लक देने वाला, किस्मत देने वाला भी ठीक नहीं है, जिसको मून कहा जाता है। जब मून नीचे गिर जाता है, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, मतलब उलझन में आ जाना, क्या बाहर जाऊं, क्या इधर रुकूं, क्या जॉब करूं, बिजनेस करूं, अपने आप में कोई फैसला नहीं ले पाना, तो इसको कहा जाता है मतलब कन्फ्यूजन, टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं आप। तो सबसे पहले आपको मून को स्ट्रांग करना पड़ेगा, साथ में सन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सन किस लिए करना पड़ेगा? आपके वालिद साहब भी परेशान हैं, घर की हालत भी ठीक नहीं है, तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना है, लाइफ में एक स्टेबल आना है, तो दोनों को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तीसरी बात, जैसे कि आपने कहा बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन बाहर का आपको योग नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो भी बाहर नहीं जा पाएंगे। जाएंगे 1-2 महीना 6 महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि बाहर रहने के लिए भी यहाँ पे हम मतलब प्लैनेट्स का जो पोजीशन देखना पड़ता है। आपके प्लैनेट के पोजीशन के हिसाब से बाहर की दुनिया में आपको मतलब वहाँ पे आप कमा नहीं सकते, क्योंकि आपको डोमेस्टिक कैरियर कहा जाता है। मतलब आप हिंदुस्तान में ही रहकर, अपने मकाम में, अपने स्टेट में ही रहकर आप कमा सकते हैं, या हिंदुस्तान के अंदर कहीं दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, जिसको डोमेस्टिक कहा जाता है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक रूबी, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहन लीजिएगा, जिससे आपको मिलेगा सुकून, लाइफ में एक बैलेंस आएगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक डेवलपमेंट आएगा, एक स्टेटस मिलेगा, और बाखूबी अपने घर के जो परेशानियां हैं, जो घर की जिम्मेदारी है, आप उठा सकेंगे। ये 2 स्टोन्स आपको अपने आप में एक जज्बा दे देंगे। इंशाल्लाह जिंदगी खुशहाल रहेगी। आने वाले दिनों में ये लॉकेट पहनने के बाद खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आप खुश रहेंगे तो आपके वालिद खुश रहेंगे, अगर आपके वालिद खुश रहेंगे तो आपको पूरा फैमिली खुश रहेगी इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी शुक्रिया रज़ा साहब। तो देखा अली आपने कि किस तरह से कितने आसान अल्फाज में डॉक्टर MM रज़ा साहब ने जो है वो आपकी तमाम मुश्किलें जो है उनका हल बता दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप बहुत जल्द हमें कॉल करेंगे डॉक्टर रज़ा साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि इनको किंग ऑफ जेम्स यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि इनके रसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स वाले वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं, और उसकी ब्रांच सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं है बल्कि बेंगलुरु जो है वहाँ पर भी उनकी कॉल है, उसके अतराफ़ के लोग भी उनसे आसानी राब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम शहनाज है। जी शहनाज। मेरे लड़के का नाम मोहम्मद सोहेल जी जी। उनकी तारीख 6 अप्रैल जी 1991 जी जी। उन्होंने जिद्दा में रहते, थोड़ा पोस्टिंग बढ़ने के लिए क्या करना पूछना था जी। तो आप डॉक्टर MM रज़ा साहब से खुद बात कर सकती हैं, हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। रज़ा साहब। सलाम वालेकुम शहनाज खातून, बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मेरे लड़के का नाम मोहम्मद सोहेल है। ओके, तो उनके है ना 6 अप्रैल 1991 है डेट ऑफ बर्थ। टाइमिंग बता सकते हैं आप, वक्त बता सकते हैं? अच्छा, वक्त नहीं याद है डॉक्टर साहब। बताइए, कोई बात नहीं, क्या जानना चाहती हैं आप? तो मेरा बच्चे को बाहर जिद्दा में है, तो उनकी पोस्टिंग बड़ा होने का है। ओके, तो क्या करना है इसके लिए? इंशाल्लाह प्रमोशन, तो ऐसा हाँ, जिसको प्रमोशन कहा जाता है, एक दर्जे से दूसरे दर्जे में जाना, इंशाल्लाह हम बताएंगे, फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपके बेटे को दूसरे दर्जे में जाएगा, इंशाल्लाह प्रमोशन मिलेगा। सबसे पहले बता दूं, आपका बेटे का जो पैदाइश का दिन है सैटरडे, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात है, आपके बेटे का जो जायचा है, जायचे के हिसाब से उनका असेंडेंट जो लॉर्ड होता है, असेंडेंट है एरिस।
एरिस का जो लॉर्ड होता है मार्स, मार्स को जो अच्छा बेनिफिट देने वाला होता है लीवो, लीवो का जो लॉर्ड होता है सन, सन प्लैनेट भी वीक है और जुपिटर वीक है। जुपिटर क्या करता है, प्रॉस्पेरिटी देने वाला। देखिए प्रॉस्पेरिटी का तरक्की का मतलब क्या होता है, इंसान एक सीढ़ी में बैठा है दूसरे सीढ़ी में जाना चाहता है, उसको कहा जाता है प्रॉस्पेरिटी, एलिवेटर, आगे बढ़ने के लिए। आपके बेटे के जायचे में जुपिटर वीक हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानियां आएंगी, उनके जूनियर्स को प्रमोशन मिलेगा, वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका बेटा पीछे हो जाएगा। इंशाल्लाह वो भी आगे बढ़ने के लिए आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, साथ में सन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक पुकराज जिसको येलो सफेर कहा जाता है, साथ में रूबी जिसको याकूत कहा जाता है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट डाल दीजिए। इंशाल्लाह 2016 मार्च के बाद अच्छा प्रमोशन मिलेगा, जॉब में एक सेटलमेंट मिलेगा, एक अच्छी नई राह मिलेगी, नए नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, नए नए दोस्तों से पहचान होगी, आला मकाम पर जाएंगे, आप भी खुश रहेंगे, आपका बेटा भी खुशहाल रहेगा। जब आपका बेटा खुश रहेगा ऑटोमेटिकली आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। इंशाल्लाह हम वही चाहते हैं कि जो लोग हमारे से राबता कर रहे हैं, जो लोग कॉल कर रहे हैं, सब वो लोग खुश रहें। इंशाल्लाह इस करिश्मा कुदरत को अपनाइए। करिश्मा कुदरत, देखिए करिश्मा कुदरत में बहुत असर होता है। जब इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप सुबह सुबह उठो, सूरज की तपिश लो। मतलब क्या है, मतलब सूरज में एक असर होता है जो इंसान को तपिश मिलती है। इसी तरीके से जो है जवाहरत करिश्मा, जिसमें साइंटिफिकली भी हमने बहुत बार बता चुका है, उसके पीछे हिस्ट्री है और रिलीजन भी इसमें बता चुका है। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको फॉलो करें इंशाअल्लाह आप लोग खुश रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं उनको मिनटों में वो किस तरह से हल कर रहे हैं। किंग ऑफ जिम इनको यूं ही नहीं कहा जाता, ढेर सारे अवार्ड जो हैं वो इनको यूं ही नहीं मिले। और हमारे पास ढेरों कॉलर्स जो हैं वो हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो अपनी ये बातों का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर जो है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जल्दी से लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन अपने इस ख़ास प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में एक बार फिर मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। एक बार फिर आपको बता दूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब, जो कि किंग ऑफ जेम्स भी के नाम से मशहूर हैं, और आप इनसे रसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स जो है वहाँ हैदराबाद की जो ब्रांच है वहाँ आप इनसे आराम से रब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही साथ बेंगलोर में भी जहाँ डॉक्टर रोशन हैं उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें पेश आती हैं, ऐसी परेशानियाँ पेश आती हैं, जब हमें किसी ऐसे माहिर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें सही राह दिखा सके, जो कि हमें सही रास्ता बता सके। और ये हमारे तमाम ETV के कॉलर्स के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं उन पर हमें डायल कर सकते हैं और डायरेक्ट हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर MM रज़ा साहब से। तो चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सादिक हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, तो आप डॉक्टर MM रज़ा साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं ताकि आप अपनी बात उन तक आसानी से पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। बताइए साहब, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं कारोबार के लाइन से जानना चाहता हूँ। कारोबार में नुकसान है। आपके बारे में, आपके वास्ते। आपका डेट ऑफ बर्थ है? मेरा डेट ऑफ एक अंदाज पे लिखा तो है 24 अगस्त 1964। अंदाज पे नहीं चलेगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सादिक है बचपन से? मोहम्मद सादिक है। माँ का नाम क्या है? राबिया बी। राबिया बी, मोहम्मद सादिक राबिया बी। देखिए सर, आपका अगर मैं देखा जाऊँ तो जिसका जो आपके नाम के हिसाब से जिसका जो लॉर्ड होता है, असेंडेंट जो होता है लीवो, लीवो का जो लॉर्ड होता है सन, आपके जायचे में सन वीक रहता है, जिसकी वजह से बचपन से गरीबी, परेशानी, मुसीबतें अपने बहुत देखी है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इसके अलावा और दूसरे चैनल में बता चुका हूँ मैं, जब इंसान का जब लॉर्ड असेंडेंट जब वीक हो जाता है, इंसान को बचपन से थोड़ा गरीबी, परेशानी, मुसीबतें मतलब हर कदम पे मिलेगी। आप जितने भी कोशिशें करो नाकाम हो जाएंगे, बिकॉज आपका जो असेंडेंट लॉर्ड जो होता है वीक होता है, जिसको आप स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब असेंडेंट लॉर्ड वीक होता है, साथ साथ जब आपके कारोबार को भी परेशान करेगा और आपकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम करेगा। हेल्थ की प्रॉब्लम क्या होगी? आपको ब्लड में क्लॉट्स आएंगे, स्टोमक डिसऑर्डर होगा, थोड़ा हेडेक भी होगा आपको। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए 4 कैरेट का रूबी एक गले में लॉकेट बनाकर पहनिएगा, क्योंकि अभी तक आपको सेटलमेंट नहीं हुआ है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, ज़िम्मेदारी उठाना है, लेकिन आपको नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं फेविकोल की तरह। इसे बाहर निकल इंशाअल्लाह
करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन एक ज़रिया होता है, इस ज़रिए को फॉलो करो। मोहम्मद सादिक साहब खुशहाल रहेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे नाज़रीन की छोटी बात बता देता हूँ। देखिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, जिसका नाम ही दवा है, जिसका जिक्र ही शिफा है। लेकिन बीच में एक अस्पताल होता है, डॉक्टर को जरिया बनाया है। जब इंसान बीमार हो जाता है, वो बीमारी से बाहर निकलने के लिए हम अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन देता है। सब देने के बाद हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं, दुआ भी करते हैं। दोनों हौसले चाहिए, दोनों वेपन चाहिए, और दोनों वेपन के बाद इंसान को शिफा मिलेगी। इसी तरीके से जब इंसान अपनी मंजिल भूल जाता है, खो जाता है, परेशानियां मुसीबतें, कितने लोग आते हैं। आज सुबह में एक मतलब माँ बाप हैं, लड़की को लेकर आए हैं, शादी होकर 3 महीने हुआ है, थोड़ा वो मतलब डौरी की वजह से बहुत मुश्किलात चल रहे हैं, परेशानी चल रहे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। हम सोच रहे हैं कि खुला दे दें, अपने को नहीं चाहिए। 3 महीने में बच्ची को बहुत परेशान कर दिए। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, बताया ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा समझाया उनको, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट। देखिए हर जायचे में क्या होता है, परेशानी आती हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं, उसको आप क्या करते हैं, लंबा सफर सोचकर कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी और परेशानी होगी। क्या होता है, सितारे जो होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, मूवमेंट्स रहता है उनका। हर प्लैनेट जो है, देखिए इसमें सन जो होता है 30 दिन तक, एक जो मतलब एरिस से जो है टारस में आने के लिए 30 दिन टाइम लगता है। मतलब एक जायचे से जो है दूसरे मतलब घर में आने के लिए 30 दिन लगता है। मून को 2.5 दिन लगता है, मार्स को 45 डेज लगता है, सैटर्न को 2.5 ईयर्स लगता है। इसी तरीके से जुपिटर जो होता है 1.5 ईयर होता है, मतलब 1 ईयर होता है। और जो राहु और केतु जो होते हैं 1.5 ईयर होते हैं। मतलब प्लैनेट्स जो है ये घर से घर में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब एक टाइम में आते हैं, 30 दिन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन जो एक घर से दूसरे घर में आया, 30 दिन के लिए उसको रहना पड़ेगा। अगर उसका दुश्मन प्लैनेट मिल गया तो परेशान कर देगा। ये परेशानी कितने दिनों की है, 30 दिनों की है। लोगों को नहीं मालूम, सोचते हैं पुलिस केस कर देंगे, जुदा कर देंगे, बहुत परेशानी हो रही है। मार्च कितने दिन, 45 डेज। लोगों को नहीं मालूम 45 डेज। वो क्या करते हैं, बहुत मुश्किलात हो रहे हैं, मुसीबतें हो रहे हैं, अलग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। अगर जब वीनस 30 डेज, इसी तरीके से हर एक जो प्लैनेट होता है, एक जायचे के जो घर में होता है 30 डेज का मेहमान होता है, कोई 45 डेज का मेहमान होता है, कोई 30 दिन का मेहमान होता है, कोई 1 ईयर का मेहमान होता है, कोई 2-2.5 साल का, कोई 1.5 साल का। तो इस हिसाब से परेशानी आते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए डेवलप करना है। जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या करते हैं, चराग जलाते हैं। पैसे वाले इन्वर्टर डालते हैं, यूपीएस डालते हैं। जब किसी के पास पैसा ना हो, चराग जलाते हैं, रोशनी तो चाहिए ना। इसी तरीके से जब हमारे जायचे में जब प्लैनेट्स का पावर चला जाता है तो परेशानियां जिंदगी में आती हैं। उससे बाहर निकलने के लिए चराग चाहिए। वही चराग का नाम है जवाहरात का करिश्मा। इंशाअल्लाह इस करिश्मे को अपनाइए, हर परेशानी से बाहर निकलेंगे, जिंदगी में नई राह मिलेगी, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, देखा आपने कि इनको माहिर यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि ये बहुत बड़ी सी चीज़ जो है कितने आसान अल्फाज में हमारे और आपके सामने रखते हैं। जो चीज़ हमें लगता है पहाड़ की तरह परेशानी आ गई है, उसको ये कितने मिनटों में हल कर देते हैं। तो आप ज़रूर राब्ता कर सकते हैं, या तो हमारे ज़रिए आप बात कर सकते हैं, या फिर आप रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स जो है वहाँ पर जाकर अपनी परेशानियाँ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं तो डॉक्टर साहब को पता कैसे चलेगा, जो कि इस पूरे जो ये सब्जेक्ट है इसके माहिर माने जाते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो इनको मिल चुके हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे बीच में मौजूद है। चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं दानिश बोल रहा हूँ आसनसोल से। जी आसम जी 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 जी। आपका प्रोग्राम जो है वो काफी अच्छा है और बहुत सी तारीफ सुनी है। हमने 1-2 बार देखा है, हमारे दोस्तों ने देखा है। शुक्रिया। और वो काफी तारीफ करते हैं। वो जवाहरात का जो दौर है वाकई इसके लिए कोई इनकार नहीं कर सकता कि चूंकि ये बादशाहों के जमाने में फिर आ रहा है। सही कहा। बादशाह जो है वो मोतियों का हार पहना करते थे, अंगुलियों में जो वो हीरे और जवाहरात पहना करते थे। जी। तो मेटल से कहीं ना कहीं वो एक तो अफेक्ट करता ही है। तो इसलिए जो है काफी अच्छा आपने एक नया तरह का प्रोग्राम शुरू किया है। जी, आप बराह रास्त बात कर सकते हैं डॉक्टर MM रजा साहब से। आपकी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और आपको जो भी बात करनी है आप रजा साहब से बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर कुछ भी आप पॉजिटिव थिंग देखते हैं, वो भी आप डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। जी जी जी, फरमाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, काफी अच्छा आप उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं।
ओके। तो ये जो है जवाहरात के जो असरात है इसमें किस तरह से आज के डेट में जो है लोग साइंटिफिक अंदाज से सोचते हैं, तो क्या किस तरह से इसको आप ये कन्विंस करेंगे आप? इंशाल्लाह ज़रूर, आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं मतलब आपको मैं थैंक यू कहूँगा, क्योंकि आपने इतनी सारी मालूमात दे दी कि पुराने ज़माने में बादशाहों ने पहना है, गले में हार पहना, अंगूठियाँ पहना है। एनीवे आपने साइंटिफिकली पूछा, थोड़ा यहाँ पे मेरे को 5 मिनट लगेगा, इंशाल्लाह मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जवाहरात के पीछे साइंस क्या कहती है, साइंटिफिकली क्या होता है। इंसान को अकॉर्डिंग टू होली बुक कुरान, हमारी जो बड़ी कुरान है, तो हमारी किताब में क्या कहा गया है, इंसान को हमने 5 चीज़ों से बनाया। क्या 5 चीज़ें हैं? इंसान को हमने मिट्टी से बनाया, इंसान को हम बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, इंसान को हमने आग से बनाया, इंसान को हमने मतलब जिसको आग कहा जाता है, हवा कहा जाता है, बाद में है कॉस्मिक एनर्जी, जिसको नूर कहा जाता है। इंसान मेड ह्यूमन बॉडी मेड आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स विच आर अर्थ, फायर, उसी वजह से आपको एयर, कॉस्मिक एनर्जी, फायर, ये 5 चीजों से इंसान को बनाया गया। तो मतलब क्या हुआ, नेचर में जो चीजें हैं वही चीजें इंसान में हैं। नेचर में क्या है, जमीन है, जमीन में मिट्टी है, दुनिया में क्या है, 3 हिस्सा पानी है। आज साइंस क्या कर रही है, इंसान के अंदर 75% वाटर है, तो दुनिया में 75% वाटर है। तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी कंपाउंड्स है, जिसको आयरन कहा जाता है, सोडियम कहा जाता है, गोल्ड कहा जाता है, पोटाशियम, कैल्शियम, अगर मैं बताऊं तो 2 घंटे लगेगा, क्यों? इंसान में सभी अल्लाह ने रख दिया है। जो चीजें मतलब नेचर में है वही चीजें को इंसान की बॉडी में रखा है। अब साइंस क्या कहती है, जमीन को, अर्थ इज ए 1 पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो जमीन को क्या कहते हैं, जमीन जो है सूरज के तरफ मतलब गैलेक्सी में घूमती रहती है, तो 1 पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, 1 पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। जब जमीन एक पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम बन गई, तो ऑब्वियसली जमीन में जो चीजें हैं वही इंसान की चीजें हैं, वही अंदर इंसान के हैं। तो इंसान भी क्या हुआ, इंसान भी 1 पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सूरह यासीन में खुदा फरमाता है 36 से 40 तक आयत, हमने चांद को बनाया, हमने सूरज को बनाया, हमने चांद के लिए मंजिलें तय कर दी कि इतने दिनों तक ना, मतलब हमने सूरज को हुक्म दिया कि चांद को ओवरटेक ना करे, हमने चांद के लिए मंजिलें रख दिया और हम इनके बीच में सितारों को बिखेर दिया। तो ये पूरा जो है सूरह यासीन में आराम से पढ़ सकते हैं, तो उसमें बताया गया है। तो साइंस क्या करती है, आज जो हम जमीन में जो सबसे पहला जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में जो होता है, अनाज मिलता है। अनाज क्यों खाते हैं, हमारी बॉडी में जो मट्टी है, अर्थ है, उसको मेंटेन करने के लिए जो जमीन के अंदर जो फैला हिस्सा है उसमें अनाज निकालकर हम खाना खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में जो मतलब तवानाई आएगी, ताकत आएगी। तो साइंस कहती है। इसी तरीके से अगर सेकेंड लेयर में आप नीचे जाएंगे तो रूट्स मिलते हैं, जिसको दवाई कहा जाता है, मेडिसिन कहा जाता है। तो आज हम इंसान मेडिसिन भी यूज करता है। जो थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ बोलते हैं, जिसको मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स का मतलब क्या होता है, जो जो चीजें थर्ड लेयर में है वही चीजें इंसान के अंदर हैं। फर्दर विल गोइंग डाउन, जब 4th लेयर में जाएंगे तो जवाहरात मिलते हैं। जवाहरात के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वही कंपाउंड्स इंसान के अंदर होते हैं। अब हम यहाँ बता रहे थे गैलेक्सी के बारे में। जब जमीन एक हिस्सा गैलेक्सी का बन चुका है, उसी तरीके से सोलर सिस्टम का बन चुका है, उसी तरीके से इंसान भी एक हिस्सा जो है सोलर सिस्टम का बन चुका है। अब सितारे के एवरी प्लैनेट प्रोड्यूसिंग वन रेज दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक रेज। थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखिए 7 प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स ज्यादा हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट जम थेरेपी होता है 7 प्लैनेट्स के ऊपर मुनहसिर है। सबसे पहले होता है सन। सन का दिन कौन सा है, इतवार, संडे। मून का मंडे, मार्स का ट्यूसडे, मर्क्यूरी का वेडनेसडे, इसी तरीके से जुपिटर का थर्सडे, वीनस का फ्राइडे और सैटर्न का सैटरडे। तो 7 दिनों से 7 प्लैनेट से निकले 7 दिन हैं। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इंसान के अंदर 7 पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, मतलब 7 व्हील्स हैं, जो 7 व्हील्स कहा जाता है। उसी तरीके से इंसान के अंदर 7 होल्स होते हैं। देखिए 7 का बड़ा एक इंसान और इंसान से और दुनिया से बड़ा राबता रहा है। 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कहा जाता है 7 आसमान है, कुरान में जिक्र किया गया है, 7 हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए, हमने तुम्हारे नीचे 7 जमीनों को रखा। 7 मतलब 7 पहाड़े, 7 आसमान, 7 जमीनें। अब जाइए इंसान मतलब 7 दिन ले लीजिए। 7 इज हेवन, जन्नत के मतलब जो दरवाजे 7 होते हैं। जब इंसान सजदा करता है 7 चीजों के ऊपर इंसान मतलब 2 हथेलियां, पेशानी, 2 घुटने, 2 अंगूठे, मतलब 7 चीजों को रखना पड़ता है। जब खाने काबा का चक्कर लगाते हैं तो 7 बार लगाना पड़ता है। जब कंकरियां जमकान में मारते हैं तो 7 बार मारना पड़ता है। इसका बहुत बड़ा राबता होता है। तो बीच में साइंस कहां से आई, इसको कहा जाता है कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक रेस कहा जाता है। आज बड़े बड़े कंपनीज में क्रिस्टल्स रखते हैं। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, वो पूरे जितने भी कॉस्मिक एनर्जी को खींचकर वाइब्रेशन देकर वहां पे काम चलाते हैं। इसी तरीके से इंसान के बॉडी में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है इंसान की बॉडी को। मतलब जैसे आपने को कोनी को मार लगता है तो अपनी बॉडी में शॉक लगता है, करंट मारता है।
करंट कहा जाता है कॉस्मिक एनर्जी को। जी, तो नाज़रीन आप देखें कि किस तरह से डॉक्टर रज़ा साहब जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के एग्जाम्पल्स देके हमको कितनी बड़ी बड़ी बातें समझा रहे हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो अपना ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। नाज़रीन एक बार फिर आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में, जिसमें हमारे साथ मशहूर जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब जो हैं वो जुड़े हुए हैं और आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स हैदराबाद में, साथ ही साथ बेंगलुरु में भी इनकी एक ब्रांच है जहाँ डॉक्टर रोशन साहब जो हैं वो आपके तमाम मसलों का हल ढूंढ निकालेंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मैं रमीज बोल रहा हूँ जी, कश्मीर से। जी, आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमारे डॉक्टर MM रज़ा साहब से, आप उनको अपनी तमाम डिटेल्स जो है वो दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए मेरे भाई, डेट ऑफ बर्थ है आपका? जी 29 मार्च 1987। टाइमिंग बता सकते हैं आप? वक्त 12 बजे दोपहर में। जी बताइए मेरे रमीज भाई, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मुझे अब जॉब सेटलमेंट के बारे में थोड़ा जानना था। अभी जॉब सेटलमेंट नहीं है लाइफ में? नहीं। हाँ मेरे भाई, आप सुन लीजिए, अब जिस दिन पैदा उस दिन संडे का दिन था और आपका जो असेंडेंट लॉर्ड होता है जमिनी का जो असेंडेंट होता है जिसको कहा जाता है मेर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ बिजनेस, डेवलपमेंट, टैलेंट, इंटेलेक्चुअल, कम्युनिकेशन। तो आपका जायचा जो है आपको एक बिजनेस की दुनिया में लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, यू हैव मैनेजर स्किल्स, मतलब एक टीम को चलाने की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने आपको बख्शी है, एक लीडर, डोमिनेटिंग नेचर, ये सभी आप में खूबियाँ हैं। इतने खूबियों वाला जॉब नहीं कर पाएगा, थोड़ा मुश्किल तो होगा, क्योंकि जिसको लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो किसी के हाथ के नीचे काम तो नहीं करेगा। आपके जायचे के हिसाब से तो ये दिखा रहा है आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, एजेंसीज ले सकते हैं, आप मीडिएटर का काम कर सकते हैं, आप जो भी कमीशन एजेंसी जितने भी होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रोविजन स्टोर्स होता है वो भी आप खोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्टेशनरी का जो होता है वो भी आप खोल सकते हैं, कपड़ों का दुकान भी चला सकते हैं। ये सभी आप में मतलब आपके जायचे के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है जो है डेबिलिटेड, नीचे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, थिंकिंग पर कम हो चुका है। मतलब इतने आप में कैपेसिटी है कि एक लीडर हैं, एक मैनेजर हैं, इतने स्किल्स आपको ऑलरेडी बाई बर्थ आए हैं, लेकिन आपका जो जायचा मतलब वीक होने के कारण, आपका जो असेंडेंट लॉर्ड वीक होने के कारण ये उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। तो आपको उसको बाहर निकालने के लिए करना पड़ेगा, जिसको एमराल्ड कहा जाता है, उर्दू में पन्ना, जमरूद कहा जाता है। 4 कैरेट से 6 कैरेट के बीच में भी बना सकते हैं। एक गले मतलब पन्ना बनाइए, गले में लॉकेट पहन लीजिए, जिसकी वजह इंशाअल्लाह फ्यूचर आपका बढ़िया रहेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, एक अच्छे आला मकाम पर जाएंगे। क्योंकि आपका जायचे में जो जमीनी जो लाड़ है थोड़ा नीचे गिर चुका है, बाकी का जो है पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है आपको। तो सिर्फ ये वीक होने की वजह से आप पीछे आ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको डेवलप कर लीजिएगा, मतलब ऊंचे मकाम पर जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। तो चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा है बात कर रही हैं? हम कश्मीर से परवेज़ा बात कर रहे हैं। जी, आप जो है इतनी दूर से आपने हमें कॉल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर सकती हैं, आपकी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी आप कहना चाहती हैं। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ा साहब, बताइए। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी पे आने के लिए। शुक्रिया, बताइए। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ तो सही नहीं पता है, लेकिन उनका नाम अकरम है। अकरम है, उनकी माँ का नाम क्या है? सरीना। जी बताइए क्या जानना है आपके हस्बैंड के बारे में? वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जॉब में जो उनको मिलना चाहिए वो किसी और को वो जगह मिल जाती है। समझ गया। मतलब मेहनत कर रहे हैं, हर काम में रुकावटें आ रही हैं, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसको कहा जाता है हाथ को आकर मुंह को नहीं, मतलब खाने के टाइम पे नीचे गिर जाना। तो आपके अगर हस्बैंड का देखा जाए तो असेंडेंट जो होता है, जिसका जो असेंडेंट लॉर्ड होता है लीवो का जो लॉर्ड होता है सन, जब सन वीक हो जाता है लाइफ में स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, स्टेटस, जिसको कहा जाता है शोहरत का मतलब क्या है? जो कोशिश कर रहे हैं ये तो क्रेडिट किसी और को मिलेगा, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक परेशानी इनके जायचे में बहुत आ रही है। सेकेंडरी क्या है?
थोड़ा इंसान में घबराहट ज़्यादा है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्से वाला मिजाज कहा जाता है जिसको, रिएक्शन ज़्यादा रहता है, बाद में कूल डाउन हो जाते हैं, अरे मैंने गलती कर दी सॉरी, मतलब पहले गलत झगड़ा करना, बाद में माफ़ी मांगना, ऐसा इनका मिजाज है, इससे बाहर निकला जा सकता है। सेकेंडरी क्या है, जॉब में अभी तक एक सेटलमेंट नहीं है, एक स्टेबिलिटी नहीं मिला। जैसे कि अभी मैं कह चुका हूँ कि शोहरत जिसको स्टेटस कहा जाता है उनके जायचे में अभी तक नहीं मिला, जिसको पाने के लिए आपके हस्बैंड को एक रूबी पहना दीजिए जिसको याकूत कहा जाता है, 4 कैरेट का लॉकेट बनाकर गले में पहना दीजिए, या तो रिंग में पहना सकते हैं जो होता है रिंग फिंगर में 4 कैरेट का रूबी। असली वाले जौहर पहनिए। देखिए हम इतने लोगों को बता चुके हैं कि पत्थर पहनना है, जौहर पहनना है, जम पहनना है, तो असली स्टोन्स पहनिए। असली स्टोन्स को पहचानने के लिए रासिक कंपनी का राबता कर सकते हैं, हमारी जो टीम आपको समझा देंगे स्टोन असली कैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि आजकल की जो दुनिया में डुप्लीकेशन बहुत है। करेंसी नोट्स डुप्लीकेट मैडम, अगर वॉचेस लेंगे तो डुप्लीकेट्स, मोबाइल डुप्लीकेट्स, हर चीज डुप्लीकेट आ चुकी है। तो ऑब्वियसली जवाहरात महंगे हैं तो इसमें भी डुप्लीकेट्स हैं। यहाँ पे एक बात बता दो, महंगे मतलब छोटे जो परेशान लोग रहते हैं उनको सोचने की जरूरत नहीं कि बहुत महंगा होगा। हमारे यहाँ रासिक में सभी के लिए सर्विस मिलेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, घर में काम करने वाली जो होममेड रहती है उनके लिए भी रासिक में पत्थर मिलेगा, जौहर मिलेगा, और जो घर का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, उसके लिए भी जौहर मिलेगा। मतलब क्या है, पैसे वालों के लिए भी सर्विस है, गरीबों के लिए भी सर्विस है, जो परेशान हाल हैं उनके लिए भी सर्विस है इंशाअल्लाह। जैसे कि अभी परवीज़ आपने फोन किया था, आपके हस्बैंड को 4 कैरेट का रूबी, असली वाला रूबी पहना दीजिएगा, एक अच्छी राह में आएंगे, प्रमोशन मिलेगा, लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलेगी, वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे आपकी फैमिली खुश रहेगी, तो सारे खुश रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। तो देखा आपने कि कितने अच्छे अंदाज में डॉक्टर MM रज़ा साहब ने जो है वो हम सबको ये समझाया कि अगर मुश्किलें ज़रूर आती हैं लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं हल जो है वो ज़रूर मौजूद है। और एक हल हमारे पास भी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ETV को कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हैदराबाद में रहते हैं या आप हैदराबाद घूमने आए हैं या फिर अगर आप बेंगलोर जा रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब से बआसानी रब्ता कायम कर सकते हैं रसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स में। और बेंगलोर में आपको डॉक्टर रोशन साहब मिलेंगे जो कि आपकी तमाम परेशानियों का हल जो है वो निकाल सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि कदम आपको बढ़ाना है, आगे आपको आना है, उसके बाद आपकी तमाम राहें अपने आप साफ होती जाएंगी। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं अपना ख़ास प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे, जिसमें हम बात कर रहे हैं मशहूर जिमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब से। और आप इनसे बराह रास्त भी रब्ता कर सकते हैं, आप इन तक पहुंच भी सकते हैं। हैदराबाद में अगर आप हैं या हैदराबाद में अगर आप घूमने भी आए हैं तो आप ज़रूर बंजारा रोड जो है उसके बारे में आपने सुना होगा। तो हैदराबाद के बंजारा हिल्स के रोड नंबर 12 में, रोड नंबर 12 में आप ये जो शॉप है आराम से आपको मिल सकती है, रसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। और बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु के MG रोड पर बहुत ही मशहूर रोड है, बहुत अच्छी रोड है, चर्च स्ट्रीट, वहाँ पर आप डॉक्टर रोशन साहब से भी अपने तमाम मसलों का हल जो है वो देख सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने मसले जो हैं उनके हल के लिए कम से कम एक कोशिश तो कर ले। परेशानियां तो बहुत आती हैं लेकिन उनके मसले जो है उनका हल भी जो है वो ज़रूर दिया गया है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डॉक्टर MM रज़ा साहब जो है वो मौजूद हैं। चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? इसराइल अंसारी बोल रहा हूँ। जी इसराइल साहब, आप जो है थोड़ा सा अपना ज़ोर से बात करेंगे और आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर रज़ा साहब से, ताकि आप अपनी बात उन तक आराम से पहुंचा सकते हैं। रज़ा साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब बताइए, नाम क्या बताया आपने? इसराइल अंसारी। इसराइल जी, इसराइल अंसारी। सर बताइए, डेट ऑफ बर्थ है आपका? सर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, लेकिन मतलब ये गांव से हम लोग बिलीव करते हैं। ओके। तो गांव में तो इतना डेट ऑफ बर्थ का कोई वो होता नहीं, तो रखे हुए नहीं थे, तो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी माँ का नाम बताइए। माँ का नाम सफूरन बीवी। सफूरन बीवी जी। बताइए सर, क्या जानना है आपको? मुझे ये जानना है कि मेरा 3 लड़की है, लड़का तो अभी तक है नहीं। ओके।
और मेरी बीवी जो है वो भी प्रेग्नेंट है। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत में लड़का है या मतलब लड़की है, और कमाई वमाई में भी इतना ठीक ठाक है नहीं। एनीवे सर, देखिए सर, एक्चुअली सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको, बेटा है बेटी जो भी हो, खुदा की तरफ से एक अच्छा इनाम है आपके लिए। नहीं, उसमें मायूसी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। और कोई बात नहीं सर, मेरी बात तो सुनिएगा आप, क्योंकि देखिए हर चीज़ के ऊपर जो कादिर है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। यहाँ पे एक मैं आयत, कुरान की आयत पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बाबरकत ज़ात ही तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े कुदरत में रखा है। हर देखिए खुदा की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो खुदा इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपको बेटा मतलब आपके घर में बेटा भेजे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं आपको बेटे से नवाजे, इंशाल्लाह बेटा ही होगा, हम भी दुआ करेंगे आपके लिए। दूसरी बात है, देखिए आप कारोबार में अभी तक सेटल नहीं है। और तीसरी बात है, जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये बेटा या बेटी का जो होता है, प्लैनेट्स के ऊपर मूवमेंट होता है। जुपिटर, जिसके जायचे में जुपिटर वीक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ ही होती हैं। अभी तो मैं बता चुका हूँ कि हर चीज़ के ऊपर जो कब्ज़े कुदरत खुदा की ज़ाती है, लेकिन जो अपना जो सब्जेक्ट जो होता है, ज़रिए जो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, यहाँ पे सिस्टम बता दूँ, दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ने 4 फरिश्तों को अपॉइंट किया है। एक है मीकाइल, हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम, जो क्या करते हैं, लोगों को ग़िज़ा पहुँचाते हैं। ग़िज़ा मतलब फूड डिपार्टमेंट जो है मीकाइल अलैहिस्सलाम के पास है। और इसराफील अलैहिस्सलाम जो है सूर, ऑक्सीजन देते हैं दुनिया को। और जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम मखलूक और खालिक के दरमियान मैसेज पहुँचाते हैं। ये एक डिपार्टमेंट होता है, मैसेंजर। नंबर 4 होता है, सभी जानते हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है रूह कब्ज़ करते हैं। ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है। वो सिस्टम को ही फॉलो करके दुनिया आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से एक सिस्टम है, सिस्टम से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का सिस्टम होता है। उसी तरीके से जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आते हैं, हर कोई हम चीज़ जानना चाहते हैं, कोई चीज़ हम पाना चाहते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए, अपने मंजिल को हम पहुँचने के लिए इंशाअल्लाह ये जवाहर का करिश्मा अच्छा डेवलप करेगा। हम दुआ करें बेटा होगा आपको इंशाअल्लाह, और बाद में आप हमको कॉल करके हम बताइएगा इंशाअल्लाह। तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा एक पुकराज, जिसको येलो सफ़ेर कहा जाता है, साथ में रूबी, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहन लीजिएगा। जो जुपिटर जो होता है बेटा देने वाला प्लैनेट्स होता है, इंशाल्लाह बेटा होगा। दूसरी बात जो है, सन जो है लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, मतलब इम्प्रूवमेंट देगा। यहाँ तो ये दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशहाल रहेंगे। यहाँ पे दूसरी बात मैं बता दूँ नाजरीन को, हमारा जो सब्जेक्ट होता है साइंटिफिकली होता है। हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है सितारों के ऊपर मुनहसिर है। ये एक इल्मे नुजूम कहा जाता है, जिसके हिसाब से हम बताया जाता है। तो इंशाल्लाह रहेगा। हमने बहुत से डिबेट्स में भी इसको प्रूव कर चुका है कि साइंस है, साइंटिफिकली। क्योंकि आज हम हैदराबाद से प्रोग्राम दे रहे हैं, 56 कंट्रीज में देख रहे हैं क्या वायरिंग कनेक्शन है, क्या साइंस ने इतना डेवलप किया है कि कंडक्टर की वजह से हमको दिखाया जा रहा है। इसी तरीके इतना सब्जेक्ट जो है जमोलॉजी में है, जम थेरेपी में है, ये हम जो बता रहे हैं वो सब्जेक्ट में है। इंशाअल्लाह ये आप फॉलो कीजिएगा। आप अपनी मंजिल चाह रहे हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, किसी को बेटे की तमन्ना, किसी को पैसे की तमन्ना, किसी को खूबसूरत बीवी की तमन्ना, किसी को फॉरेन की तमन्ना, किसी को सेहत की तमन्ना, हर किसी ना किसी को कोई ना कोई तमन्ना है। उस तमन्ना को पाने के लिए जवाहरत का करिश्मा, अल्लाह ताला का करिश्मा, देखिए हजारों करिश्मे, लाखों करिश्मे, अनगिनत करिश्मे, इंसान सोच भी नहीं सकता। इतने करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है जवाहरत का करिश्मा, जिस करिश्मे को अनबिया ने भी इस्तेमाल किया, रसूलों ने इस्तेमाल किया, तमाम औलिया ने इस्तेमाल किया, वही करिश्मे को हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके पीछे हिस्ट्री भी है, जिसके पीछे कुरान में भी जिक्र किया गया है। यहाँ पे कुरान की एक आयत बता देता हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह रहमान की है 55 सूरह रहमान है, उसमें 58 के जो आयत है, कअन्नहुन्ना याकूतु वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुदा अल्लाह ताला सूरह रहमान फरमाते हैं, याकूत का जिक्र, मोती का जिक्र, मूंगा का जिक्र, मतलब
इतना इसमें कुरान में भी कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंशाअल्लाह तो बहुत फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर साहब जो है उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से हमको बताया कि ये जो जेम्स हैं ये कितनी अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम अपने स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर रज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगी कि वो उनसे डॉक्टर साहब से रब्ता भी कायम कर सकते हैं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में और बेंगलोर के एमजी रोड पर बेहद मशहूर रोड है चर्च स्ट्रीट, वहाँ पर डॉक्टर रोशन साहब हैं जो कि तमाम मसलों का हल जो है वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली बार आपकी परेशानियों के साथ, आपकी परेशानियों के हल के साथ फिर से हम हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है जवाहरात का करिश्मा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।